तो गुड आफ्टरनून क्लास, हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने उत्तोलक के बारे में पढ़ा, रग मशीनों के बारे में पढ़ा। आज नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, कोशिका से रिलेटेड है। कोशिकीय स्तर है और उत्तक क्या होते हैं, अंग तंत्र क्या होता है। इस चैप्टर में हमको बेसिकली जो है हमको पढ़ना है वो पादप कोशिका के बारे में पढ़ना है, प्लांट सेल के बारे में पढ़ना है। जीव जीव कोशिका के बारे में हमको नहीं पढ़ना है, लेकिन पहले हमको ये जानना है कि कोशिका होती क्या है। कोशिका कोशिका जीवन की रचनात्मक, कार्यात्मक और मूलभूत इकाई है। किसी भी जीव का निर्माण कोशिका से ही होता है। कई सारी कोशिकाएं मिलकर के ही जीव का निर्माण करती हैं। जैसे कि पदार्थ की या तत्व की जो संरचना होती है वो मतलब किससे होती है, परमाणुओं से मिलकर होती है। परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, अणु मिलकर के जो है पदार्थ की संरचना करते हैं। और इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं जो शरीर है वो किस तरीके से बनता है, किसी जीवन कैसे बनता है, तो अगर कोई जीव है वो किस तरीके से बनता है, तो जीव तो एक कोशिकीय भी होते हैं, दो कोशिकीय होते हैं। तो मतलब कि जो भी जीवों का निर्माण होता है तो सबसे मूलभूत इकाई जो है वो हमारी कोशिका होती है। कोशिका अगर बात करते हैं कि सबसे कोशिका से भी छोटा क्या कोई चीज होती है, तो सब कोशिका से छोटे अणु होते हैं, अणु से भी छोटे क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कोशिकाओं के अंदर भी जो जो जीव द्रव्य होता है, ठीक है, जीव द्रव्य जो होता है उसके अंदर कार्बन ऑक्सीजन जैसे तत्व पाए जाते हैं। और कार्बन ऑक्सीजन जैसे तत्व मतलब उसके अणु होंगे और उससे भी अंदर जाएंगे तो हमको परमाणु मिलेंगे। तो कोशिका जो है जीवन की रचनात्मक, कार्यात्मक और मूलभूत इकाई है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। एक कार्क जो बोतल के ऊपर एक जो रबड़ की लकड़ी की जो ढक्कन होती है उसमें उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च किया था, जिससे उनको पता चला कि जो एक उनको छत्ते जैसी संरचना दिखाई दी, तो उन्होंने ज्ञात किया कि कोशिका इस तरीके से संरचना होती है। लेकिन वो जो थी कोशिकाएं थी उनको किसी मृत अवस्था में देखी, क्योंकि वो जो उन्होंने चित्र देखा था, एक तो उनका जो माइक्रोस्कोप था वो उतना अच्छा नहीं था। जो अपने सूक्ष्मदर्शी जो प्रयोग कर रहे थे वो इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं था, इसलिए वो अच्छे तरीके से उसको देख नहीं पाया। उनको दिखा तो कैसे, जैसे कि एक मधुमक्खी का छत्ता इस तरीके से उनको दिखा। ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी। ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी। कोशिकीय विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है, ठीक है। कोशिकीय विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। जीवों की जैविक क्रियाओं की रचना करने वाली तथा उनका संचालन करने वाली मौलिक इकाई को कोशिका कहते हैं, ठीक है। जीवों की जैविक क्रियाओं की रचना करने वाली तथा उनका संचालन करने वाली मौलिक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिकाएं जो होती हैं अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग तरीके की कोशिका होती हैं। जैसे हम मानव शरीर की बात करते हैं तो या मानव शरीर में कई प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जैसे हृदय कोशिका हो गई, पेशी कोशिका हो गई और नर्वस जो सेल होती है, मतलब जो तंत्रिका कोशिका होती है। तो मतलब अलग अलग तरीके की कोशिकाएं होती हैं। इसी तरीके से एक कोशिकीय जीव भी होते हैं, जैसे अमीबा हो गया, जेलिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब क्या है, एक कोशिकीय जीव भी होते हैं। तो कोशिका की अगर हम लोग संरचना करते हैं, अगर हम केवल ऊपरी भाग की संरचना करते हैं कि उसमें क्या क्या होता है, तो एक केंद्रक होता है, जिसको हम नाभिक भी बोल सकते हैं। और इसके जो चारों तरफ क्या होती है, कोशिका की झिल्ली होती है और अंदर क्या है, कोशिका द्रव होता है। तो ये एक बेसिक जो अगर हम चित्र बनाते हैं तो ये इस तरीके से कोशिका की संरचना है। कोशिका में स्वजनन पाया जाता है, मतलब कोशिका अपने आप को खुद बना सकती है। कोशिका अपने आप को खुद बनाती है। जैसे एक कोशिकीय जो जीव होते हैं, अमीबा होते हैं, उसमें किस तरीके से वो दो में कन्वर्ट होता है, मतलब किस तरीके से वो दो भागों में दो अमीबाओं में बनता है कि उसका केंद्रक पहले से विखंडित हो, दो अलग अलग भाग में बनता है, टूटता है, फिर उसके बाद फिर वो पूरा जो सेल होती है, उसकी बाहरी जो सेल होती है, वो बाहरी जो झिल्ली होती है वो अपने आप टूट के अलग होती है। तो इस तरीके से दो भागों में बढ़ता है। आपको पता है कोशिकाएं जो है आत्महत्या भी करती है। कभी-कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिकाएं आत्महत्या करती है, इसका कारण क्या है? जैसे मान लीजिए उसमें कोई कोशिका है, उसमें अगर कोई खराबी आ जाती है, मान लीजिए डीएनए खराब होती है या उसके अंदर कोई भी डिफेक्ट आता है, तो वो अपने आप को नष्ट कर लेती है।
तो इस तरीके से कहा जाता है कि कोशिका जो है आत्महत्या करती है। हमारे जो बाल होते हैं, हमारे जो नाखून होते हैं, ये सब क्या है हमारी मृत कोशिकाएँ होती हैं। जो कोशिकाएँ खराब होती जाती हैं वो इसी के माध्यम से बाहर निकलती जाती हैं। तंत्रिका कोशिका नर्वस सेल मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका जबकि सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। सबसे भारी और बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग चिड़िया का अंडा है। कोशिका झिल्ली के अंदर संपूर्ण पदार्थों को जीव द्रव कहते हैं। ठीक है, कोशिका झिल्ली जो बाहरी जो झिल्ली होती है, मनुष्यों में ज्यादातर सेल्यूलोज की परत होती है। सेल जो परत होती है उसके अंदर जो पदार्थ पाए जाते हैं उनको जीव द्रव्य कहते हैं। ये रवेदार जेलीनुमा अर्ध तरल पदार्थ हैं। ये पारदर्शी एवं चिपचिपे होते हैं। इनकी रचना जल एवं कार्बनिक तथा अकार्बनिक ठोस पदार्थों से हुई। अब कोशिकाएं जो है दो प्रकार की बताई गई हैं। प्रोके प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका। ठीक है, ये दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। जो ज्यादातर विषाणु होते हैं उनमें वो जो कोशिकाएं होती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं, क्योंकि उसमें की अगर हम अंतर की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें केंद्रक जो जीवों में पाई जाती है। यूकेरियोटिक कोशिका जो होती है इसके अंदर जो केंद्रक होता है पूरी तरह से विकसित होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है इसके अंदर केंद्रक विकसित नहीं होता है। मतलब उसमें डीएनए जो है सीधे कोशिकीय जो द्रव अंदर होता है, जो कोशिका का द्रव है वो उससे सीधे संपर्क में रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है, केंद्रक के अंदर जो है जो डीएनए होते हैं वो अंदर होते हैं। ठीक है, तो कोशिकाएं दो प्रकार की होगी। अब एक छोटी सी वीडियो क्लिप है वो आपको देखिए कोशिका से जुड़ी हुई। Cells are the smallest living units of an organism. All cells have three things in common, no matter what type of cell they are. All cells have a cell membrane, which separates the inside of the cell from its environment, cytoplasm, which is a jelly-like fluid, and DNA, which is the cell's genetic material. There are two broad categories of cells. The first category is eukaryotic cells. They have organelles, which include the nucleus and other special parts. Eukaryotic cells are more advanced, complex cells, such as those found in plants and animals. तो देखा आपने, ये जो यूकेरियोटिक सेल होती है ये पौधों और जीवों में पाई जाती है। और इसमें क्या है, केंद्रक होता है। इसमें बताया ना कि केंद्रक, और केंद्रक के अंदर ही डीएनए होता है। जबकि दूसरी जो बताएंगे इसमें देखिए। The second category is prokaryotic cells. They don't have a nucleus or membrane-enclosed organelles. They do have genetic material, but it's not contained within a nucleus. ठीक है,
इस कोशिका के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर केंद्रक नहीं होता है। जो वायरस होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उस वो उनके जो कोशिका की बात करें, तो वो यही जो होते हैं, इसी कोशिका की उसमें वर्ग में आते हैं। Prokaryotic cells are always one-celled or unicellular organisms, such as bacteria. So, what are organelles? Organelle means little organ. Organelles are the specialized parts of a cell that have unique jobs to perform. Let's start with the nucleus, the control center of the cell. The nucleus contains DNA, or genetic material. DNA dictates what the cell is going to do and how it's going to do it. Chromatin is the tangled, spread-out form of DNA found inside the nuclear membrane. When a cell is ready to divide, DNA condenses into structures known as chromosomes. The nucleus also contains a nucleolus, which is a structure where ribosomes are made. After ribosomes leave the nucleus, they will have the important job of synthesizing or making proteins. Outside the nucleus, the ribosomes and the rest of the organelles float around in cytoplasm, which is the jelly-like substance. Ribosomes may wander freely within the cytoplasm or attach to the endoplasmic reticulum, sometimes abbreviated as ER. ठीक है, तो इसमें बताया गया कि एक जो केंद्रक होता है, जो कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर भी एक उसमें केंद्रक क्या होल्ड करता है? डीएनए होल्ड करके रखता है, मतलब अपने अंदर डीएनए को बना रखता है। अब उसके अंदर भी एक केंद्रिका होती है, केंद्रिका के अंदर क्या रोबोसोम्स बनते हैं और वो केंद्रक से बाहर आते रहते हैं। There are two types of ER. Rough ER has ribosomes attached to it, and There are two types of ER. Rough ER has ribosomes attached to it, and smooth ER doesn't have ribosomes attached to it. The endoplasmic reticulum is a membrane-enclosed passageway for transporting materials, such as the proteins synthesized by ribosomes. Proteins and other materials emerge from the endoplasmic reticulum in small vesicles, where the Golgi apparatus, sometimes called the Golgi body, receives them. As proteins move through the Golgi body, they're customized into forms that the cell can use. The Golgi body does this by folding the proteins into usable shapes, or adding other materials onto them, such as lipids or carbohydrates. Vacuoles are sac-like structures that store different materials. Here, in this plant cell, the central vacuole stores water. Going back to the animal cell, you will see an organelle called a lysosome. Lysosomes are the garbage collectors that take in damaged or worn-out cell parts. They are filled with enzymes that break down this cellular debris. The mitochondrion is an organelle that is the powerhouse for both animal and plant cells. During a process called cellular respiration, the mitochondria make ATP molecules that provide the energy for all of the cell's activities. Cells that need more energy have more mitochondria. Meanwhile, the cell maintains its shape through a cytoskeleton. The cytoskeleton includes the thread-like microfilaments, which are made of protein. हाँ नैन्सी बताइए। हेलो।
and microtubules, which are thin, hollow tubes. Some organisms, such as plants, that are photoautotrophic, meaning they capture sunlight for energy, have cells with an organelle called a chloroplast. The chloroplast is where photosynthesis happens. It's green because it has a green pigment called chlorophyll. Plant cells also have a cell wall outside of their cell membranes that shape, support, and protect the plant cell. Animal cells never have a cell wall. There are many other unique structures that only some cells have. Here are just a few. In humans, for example, the respiratory tract is lined with cells that have cilia. These are microscopic hair-like projections that can move in waves. This feature helps trap inhaled particles in the air and expels them when you cough. Another unique feature in some cells is flagella. Some bacteria have flagella. A flagellum is like a little tail that can help a cell move or propel itself. The only human cell that has a flagellum is a sperm cell. In summary, remember, eukaryotic cells are plant and animal cells with a nucleus and membrane-enclosed organelles, while prokaryotic cells are unicellular organisms without these things. All cells have a cell membrane, cytoplasm, and genetic material. And even though only plant cells have chloroplasts, both plant and animal cells have mitochondria. तो दो प्रकार की इसमें जो अभी आपने वीडियो देखा थी, दो प्रकार की हमको सेल्स दिखी है। एक जो जीवों के लिए बनी, जो जीवों के लिए जिसमें क्या केंद्र होता है, यूकेरियोटिक जो कोशिका होती है, इसमें क्या होता है, इसमें जो केंद्रक होता है और उस केंद्रक के अंदर जो केंद्रिका होती है और वहाँ पे डीएनए और बनते हैं, राइबोसोम्स बनते हैं। जबकि प्रीकैरियोटिक जो होती है उसके अंदर क्या होता है, जो डीएनए होता है वो सीधे उसके अंदर केंद्रक नहीं होता है, सीधे वो जो द्रव्य होता है, जो उसके अंदर कोशिका द्रव जो होता है वो सीधे उसके संपर्क में रहता है। पादप कोशिका और ठीक है, तो विभिन्न प्रकार की जो एनिमल सेल होती है वो इस डायग्राम में दिखाई गई है। व्हाइट ब्लड सेल होती है, रेड ब्लड सेल होती है, चीक सेल होती है और नर्वस होती है, नर्व सेल होती है, मॉस्क्यूल सेल होती है, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब कैसी सेल है? ये हमारी जो है यूकेरियोटिक जो है, यूकेरियोटिक जो हमारी होती है ये उसमें आती है। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि जो जीव का संरचना जो होती है, जो शुरुआत होती है, पहला पॉइंट जो इकाई होती है जो जीवन की, वो हमारी कोशिका हो गई। अब ये कोशिकाएं मिलके क्या बनाती हैं? ऊतक बनाती हैं। कई सारी कोशिकाएं मिलके ऊतक बनाती हैं।
जो जो विशेष कार्य के लिए जो विशेष कार्य को करती है। जैसे कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की कोशिका होती हैं। जो स्वाद के लिए एक अलग कोशिका होती है, सुनने के लिए अलग कोशिका होती है, देखने के लिए अलग कोशिका होती है, हृदय कोशिका होती है जो बराबर चलती रहती है, फूलती पिचकती रहती है, जो हृदय में होती है, पेशी होती है, तांत्रिक तंत्रिक होती है। तो ये तरह विभिन्न विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। अब ये कोशिकाएं जो होती है एक या एक से अधिक समान कार्य को कर सकती हैं या असामान्य कार्य को करती हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि ऊतक किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के एक समूह को कहते हैं। ठीक है, कोशिकाओं का जो समूह होता है उसको कोशिका कहते हैं, जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वह एक विशेष कार्य को करते हैं। ठीक, जो किसी विशेष कार्य को करते हैं। जैसे कि हम स्किन की बात करते हैं, सबसे बड़ी कोशिका हमारी जो सबसे बड़ी अगर बात करें कि हमारा जो अंग है, तंत्र है, सबसे बड़ा तंत्र हमारा क्या है? त्वचा तंत्र है। पूरे तो इसमें क्या है, जो जो सेल होंगी वो एक ही तरीके की होंगी, वो एक ही काम कर रही होंगी। अब वो सेल मिलके क्या है कि ऊतक बनाती है। ऊतक मतलब कलेक्शन, मतलब कई सारी जो सेल होंगी वो मिलकर के ऊतक बनाती हैं, मतलब एक उनका समूह होता है। अब उसमें लिखा है कि जैसे जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वह विशेष कार्य करती हैं। अधिकांश ऊतकों का आकार व आकृति एक समान होती है, परंतु कभी-कभी कुछ ऊतकों के आकार एवं आकृति में असमानता पाई जाती है, मगर उनकी उत्पत्ति एवं कार्य समान ही होता है। कोशिका मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं। ऊतक में समान संरचना और कार्य होते हैं। ठीक है, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स इन विच सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिनकी संरचना और कार्य समान होते हैं। अब ये ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं? कोई अंग बनाते हैं। जीव विज्ञान की दृष्टि से एक विशेष कार्य को करने वाले ऊतकों के समूह को अंग कहते हैं। जंतुओं में हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क, आंख, महाशय, टीहा, अस्थियां, अग्न्याशय, वक्र, गुर्दे, यकृत, आंतें, त्वचा, ये सब क्या है? ये मतलब ये क्या है? शरीर के अंग हैं। और ये जो टिश्यू होते हैं, जो हमारे जो ऊतक होते हैं, ये मिलकर क्या करते हैं? अंग का निर्माण करते हैं, जो विशेष कार्य को करते हैं। वनस्पतियों में क्या होता है? जड़, तना, पत्ती, फूल, बीज, फल, ये सब क्या है? ये उसके अंग हैं। और जो उसके जो टिश्यू होते हैं, जो उसके ऊतक होते हैं, तो वो मिलके विशेष कार्य को करते हैं। जैसे जड़ का जो ऊतक होंगे, वो जो जड़ से रिलेटेड काम, जैसे कि खाद, वहां से जल को अवशोषित करना, और जो वहां से नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, इन सब तत्वों को अन्य भागों तक पहुंचाना। ठीक है, जैसे जाइलम जो होती है, ये भी एक कोशिका होती है। ये क्या करती है? पौधे में जो है, जो जलों का मतलब जो संवहन होता है, जो जल पहुंचाने का कार्य होता है, ये जो है जाइलम करती है। फ्लोएम भी ऐसे ही कोशिका होती है। अंग तंत्र स्तर की बात करते हैं। अब सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम, कार्य की दृष्टि से आपस में संबंधित अंगों के समूह को अंग तंत्र कहते हैं। उदाहरण के लिए मूत्र तंत्र में वे विभिन्न अंग सम्मिलित हैं जो मूत्र का उत्पादन, भंडारण एवं उसके वहन का काम करते हैं। मानव का मुख्य अंग तंत्र कौन कौन से? 11 अंग तंत्र पाए जाते हैं। जैसे पाचन तंत्र हो गया, कंकाल तंत्र हो गया, पेशी तंत्र हो गया, तंत्रिका तंत्र हो गया, अंतःस्रावी तंत्र हो गया, संवहन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, जनन तंत्र हो गया, आच्छादन तंत्र हो गया, लसिका तंत्र हो गया, और उत्सर्जन तंत्र हो गया। तो ये विभिन्न प्रकार के तंत्र जो 11 तंत्र हैं जो कि मानव शरीर में पाए जाते हैं। ठीक है, इस डायग्राम में देखिए कि कैसे जो है सेल जो है ऑर्गेनाइजेशन होता है, कि पहले सेल होती है, सेल मिल करके क्या टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन जो है फिर एक सिस्टम बना देते हैं। उसी तरीके से जीवों में क्या इसको दिखाया गया हुआ है कि एक कोशिका होती है जिसे हृदय कोशिका बोलते हैं। हृदय कोशिका मिलकर उसके टिश्यू बनाते हैं, मतलब कई सारी कोशिका मिलकर टिश्यू बनाती है, ऊतक बनाती है। ऊतक जो होता है कि ऊतक से बन करके एक ऑर्गन बनता है, मतलब एक हृदय का निर्माण होता है, और वो एक विशेष कार्य को करता है।
अब है कोशिका की खोज की किसने की? रॉबर्ट हुक इंग्लैंड की एक प्राकृतिक दार्शनिक थे। सन 1965 में उन्होंने बोतल के कांच के पतले टुकड़े को कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, तो उन्होंने उसमें हजारों छोटे-छोटे छेद नजर आए। ये है रॉबर्ट हुक कोशिका के खोजकर्ता। उन छोटे-छोटे छिद्रों को उन्होंने सेल नाम दिया। शेल शब्द लैटिन के सेला शब्द से बना है। इसका अर्थ एक छोटा कमरा। हालांकि वो उन छेदों को वास्तविक संरचना या कार्य पर विशेष विषय में नहीं जानते थे। ठीक है, उन छेदों की वास्तविक संरचना या कार्य के विषय में नहीं जानते थे। जिन छेदों को वह कोशिका मान रहे थे, वे वास्तव में पौधे के ऊतक की खाली कोशिकीय दीवारें थी। उनको जो दिख रहा था वो ऐसे मधुमक्खी का जैसे छत्ता होता है उस तरह से उनको दिख रहा था। जीवित कोशिका की खोज इन्होंने जो बोतल की जो कांच थी उसको उसकी पतली परत काटी थी और उसको देखा था। तो वो जो कोशिका होगी सीधी सी बात है वो मृत कोशिका ही होगी, क्योंकि वो मृत कोशिका जो होगी उसमें जब उससे अलग हो जाएगा, वो एक पौधे से वो अलग चीज है, तो वो सीधी सी बात है वो मृत कोशिका होगी। जिस तरह से हमारे बाल है, अगर हम बाल को अपने चेक करेंगे, अगर उसकी जांच की जाएगी तो वो एक मृत कोशिका की तरह ही दिखेगा। जीवित कोशिका की खोज सन 1674 में डच वैज्ञानिक एंटोनी वैन लेeuwenhoek ने की थी। इन्होंने प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और शुक्राणु कोशिका की खोज का श्रेय भी दिया जाता है। कोशिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 में थियोडोर श्वान और मैथियास जैकब शाइन ने किया था। ये वो चित्र है जो रॉबर्ट हुक ने देखा था। अब कोशिका की संरचना, ठीक है, अभी ये पॉइंट हमको पढ़ना है। तो कोशिका, तो जो जंतु कोशिका और पादप कोशिका, इन दोनों के विषय में हमको पढ़ना है। पादप कोशिका, जंतु कोशिका के विषय में इस जो आपके सिलेबस में है, तो सिर्फ पादप कोशिका है, जंतु कोशिका नहीं है। पादप कोशिका के बारे में आगे पढ़ते हैं हम लोग। इसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है, एक ये वीडियो है, इस वीडियो में दिखाया गया है। Building blocks of plant tissue, roots, stems, and leaves are all built from cells. Now let's see what's actually inside of these mysterious little things. All right, we'll crack it open. What we see here is a bunch of bodies called organelles. All the organelles are floating inside a jelly-like fluid called cytoplasm. This light green layer over here is the cell membrane. The cell membrane protects the cytoplasm from the outside environment. And remember, unlike animal cells, plant cells are covered with another protective layer called the cell wall. The cell wall and the cell membrane. देखिए, एक डिफरेंस होता है कि जीव कोशिका और पादप कोशिका में, कि जीव कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती है, जबकि जो पादप कोशिका होती है उसके अंदर जो कोशिका भित्ति होती है।
मतलब एक तरीके की एक डबल लेयर इसको बोल सकते हैं कि जो कोशिका, जो पादप कोशिका होती है उसके अंदर एक परत और होती है। Hold together the insides of the cell. And thanks to the rigidness of the cell wall, plants can grow very high. Small holes in the cell wall let certain materials in or out of the cell. Now let's return to the organelles. By the way, the word organelle actually means little body, and each of these tiny little organs floating in the cytoplasm does a special and unique job. Actually, if you look at the cell as a whole, it actually resembles a tiny, fantastic city with its food factories and powerhouses, post offices, and so on. Let's start with the nucleus. Here it is, the command center of the cell. It stores genetic information of the cell and controls the ठीक है, इसमें भी जो हमारी जो पादप कोशिका होती है इसमें भी क्या केंद्रक होता है, और केंद्रक के अंदर क्या होता है, केंद्रिका होती है। complex processes that take place inside the cell. This little guy inside the nucleus is called the nucleolus. The nucleolus produces ribosomes, and we'll get to them later. And here outside the nucleus, we see a network of membranes folded into sacs. These sacs form interconnected channels, all connected to the openings in the nucleus. This network of membranes is called the endoplasmic reticulum, or ER. As you can see, the large surface of the ER is covered by ribosomes, these little yellow guys. The surface looks bumpy, that's why it's called the rough endoplasmic reticulum, or RER. And do you see how busy these ribosomes are? On the large surface of the RER, ribosomes are actually doing a very important job. They produce proteins, and again, we'll talk more about protein production later. Now, where do you think the food factories of the plant cell are? We should look for something green, and here are the chloroplasts. The amazing process called photosynthesis happens inside of the chloroplasts, and with the help of light, plants can make food in the form of sugar. But again, that'll be another story. By the way, it's important to remember that chloroplasts are unique for plant cells. Animal cells just don't have them. Chloroplasts contain chlorophyll, a green pigment that is responsible for the green. तो जो पादप कोशिका होती है इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, और यही इसके अंदर ही क्या क्लोरोफिल जो होता है, जो कि इसको हरा बनाता है, जो सूर्य से प्रकाश को अवशोषित करता रहता है। ठीक है, तो अभी बेसिकली हमें ये वीडियो दिखाने का मतलब था कि एक बार आप इसको देखें कि इसमें इसके अंदर क्या-क्या चीजें होती है। एक चीज तो हमको ये मालूम है कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होती है, जो पावर सप्लाई होती है, ठीक है, केंद्रिका होती है, केंद्रक होता है, और राइबोसोम्स थे, ठीक है, तो ये चीजें हमको कुछ मालूम पड़ गया। लेकिन अब हम लोग जो कल जो क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसके जो डिटेल में जो एक-एक चीजों को हम लोग अध्ययन करेंगे, मतलब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज क्लास में हम लोग इतना रखते हैं। एक काम सबकी असाइनमेंट अभी हम देंगे कि इसका जो डायग्राम है कोशिका का, पादप कोशिका का डायग्राम सभी लोग बनाएंगे और हमको व्हाट्सएप पे भेजेंगे। ठीक है, हम ये देखना चाहते हैं क्योंकि आप इस डायग्राम को अगर बनाएंगे तो आपको चीजों को याद कर सकेंगे। इसमें इतनी जटिल संरचना है कि इसको अगर हम पढ़ाना शुरू करेंगे तो आप बहुत कंफ्यूज होंगे कि ये क्या था, वो क्या था। जो बीए के हैं, जो जिन्होंने बायो दे रखी है, वो तो उनको तो समझ में आएगा, लेकिन जो बीए के बच्चे हैं उनको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इसका एक बार आप नेट पे देखें, इसका डायग्राम देखें एक बार, फिर उसके बाद जो है कल से हम इसको एक-एक चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। हम नोट्स इस तरीके से बना रहे हैं ताकि आप उस पिक्चर को भी देखते हुए चलें। आपको समझ में आए जैसे कि कोशिकीय झिल्ली क्या होती है, तो इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ये थोड़ी क्या है, जटिल संरचना है। सर आपने असाइनमेंट नहीं चेक किया? असाइनमेंट चेक कर दिया है, भेज देंगे। जी सर। अच्छा ठीक है, भेज देंगे। अभी जो बता रहे हैं कि इसका जो डायग्राम यस सर, अपनी कॉपी में बनाएंगे और उसको एक बार देखेंगे तो आपको चीजें याद होंगी कि ये चीज क्या होती है, वो क्या होता है। ऐसे भी पढ़ाने से मतलब क्या होगा, कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या था, वो क्या था, क्योंकि इसकी संरचना बहुत जटिल होती है।
जी सर। सर फर्स्ट पेज की स्क्रीन शेयर कर दीजिए कोशिका वाली। ठीक है, अभी कर देंगे। इसकी